डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारतीय गांवों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज की संरचना के बारे में देखेंगे। भारतीय समाज की संरचना के क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बिंदु है। मुख्यतया भारतीय समाज गांवों से मिलकर बना है। आज हम गांवों के बारे में अध्ययन करेंगे। गांव का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि गांवों की क्या विशेषताएं हैं। भारतीय गांव एक इकाई के रूप में, गांव एक जीवन विधि है और गांवों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गांव का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है। गांव यानी कि ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहां कृषि की प्रधानता होती है। वहाँ के निवासियों की प्रकृति के साथ निकटता होती है। वहाँ पर प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है। जनसंख्या की कमी होती है, यानी कि कस्बों से या शहरों से तुलना करें तो वहाँ जनसंख्या कम होती है। सामाजिक एकरूपता पाई जाती है। गतिशीलता का अभाव होता है, यानी कि सोशल मोबिलिटी का अभाव होता है। आजकल तो सोशल मोबिलिटी काफ़ी पाई जाती है। दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों की सामान्य सहमति होती है। ये सब विशेषताएं जहाँ पाई जाती है उसको गांव कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गांव वह क्षेत्र है, वह एरिया है जहाँ पर जनसंख्या कस्बों की तुलना में और शहरों की तुलना में कम पाई जाती है। साथ ही ये सारी विशेषताएं गांव में पाई जाती है। कई जगह गांव छोटे भी होते हैं और कई जगह इनका आकार थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कस्बों की तुलना से इनका आकार छोटा होता है। ग्रामीण समुदाय में विभिन्नताएं कम होती है। यदि वर्तमान स्वरूप से, वर्तमान समय से तुलना करें तो विभिन्नताएं बढ़ती जा रही है। फिर भी शहरों की तुलना में यहाँ पर विभिन्नताएं कम होती है। जनसंख्या की कमी होती है। सामाजिक एकरूपता पाई जाती है। सोशल सिमिलरिटी पाई जाती है। गतिशीलता का अभाव होता है और व्यवहारों में सामान्य सहमति होती है कि गांव वाले किसी एक मत पर, एक बात पर सहमत जल्दी हो जाते हैं। साथ ही सबसे बड़ी विशेषता वो है गाँव की कि कृषि की प्रधानता होती है। अब भी गाँव की 60 से 70% जनसंख्या कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है या साइड में पशुपालन पर निर्भर है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ के निवासियों का अब भी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। चाहे परिवर्तन कितना ही आ गया हो, फिर भी गांव वाले वर्तमान समय में कृषि पर ही निर्भर है। आगे देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं, गांवों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसमें पहला, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर है। दूसरा, समुदाय का छोटा आकार। तीसरा है कम जनसंख्या। चौथा है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। पांचवा है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। अगला है सरल एवं सादा जीवन। सातवां है संयुक्त परिवार। आठवां है कृषि मुख्य व्यवसाय। नौवां है जाति प्रथा और 10वां है अशिक्षा। अब हम डिटेल से इन सब के बारे में देखेंगे क्रम से। पहला है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ का जो जीवन यापन है, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ का जो लाइफ है, वहाँ का जो जीवन है, वो प्रकृति से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। चाहे खेती हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे शिकार हो, चाहे अन्य कोई जिनको हम कह सकते हैं कि वनों के उत्पाद है या कृषि उत्पाद है, उनको इकट्ठा करना है। ये सारे के सारे जो भी है वो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यानी कि गांव के लोगों का जीवन कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, शिकार भी हो सकता है, मछली पकड़ने का काम भी हो सकता है या भोजन संग्रह का काम भी हो सकता है। ये सारी क्रियाएं प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ी हुई है और मौसम के अनुसार भी व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है और अपने को मौसम के अनुसार ही अपने व्यवसायों को वो ढालता है, अपने को उनसे प्रभावित करता है। यानी कि गाँव के लोग प्रकृति से प्रत्यक्ष और निकट रूप से जुड़े रहते हैं, निकट का उनका संपर्क होता है। साथ ही यदि हम नगरों से तुलना करें तो नगरों के व्यक्ति जो है वो
सीधे तौर से प्रकृति से जुड़े हुए नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो मशीनों से काम करते हैं, उनके लिए कोयला काम आता है, कारखानों पे काम करते हैं, धातुएं से उनका काम होता है और अन्य निर्जीव पदार्थों के वो अधिक संपर्क में होते हैं।